टाइटल से आप सबको पता चल ही गया होगा अब तक कि मेरे हस्बैंड टीडी गए हैं काम के सिलसिले में। तो बस आज का व्लॉग उसी के ऊपर है कि अभी मैं फ़िलहाल कैसे सब कुछ मैनेज कर रही हूँ जब हस्बैंड घर पर नहीं है। तो काफ़ी टाइम के लिए गए हैं हस्बैंड, तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ टाइम टाइम पे शेयर करती रहूँगी कि कब आएंगे। बट आज का व्लॉग है कि कैसे मेरे हस्बैंड मतलब नहीं है घर पे, तो मैं सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। स्पेशली इस टाइम पर एग्ज़ाम चल रहा है, घर को कुकिंग और बच्चों की पढ़ाई सब कुछ कैसे मैनेज करें, उसके अलावा बाहर का कोई भी चीज़ हो तो वो, तो ये सब बातें धीरे धीरे चलती रहेगी। तो यहाँ पर फ़िलहाल रेसिपी को देख लेते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर बहुत ही हेल्दी सा एंड यमी सा मशरूम का ये सैंडविच। यस गाइस, एक बार ज़रूर आप मेरे कहने पे ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है एंड हेल्दी तो है ही। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ना मशरूम को फाइनली चॉप किया है, थोड़ा मोटा भी चलेगा बट ऐसे ना स्टफिंग डालने में सैंडविच के अंदर बहुत ही ईजी होता है एंड अच्छा लगता है मुँह में जब छोटे छोटे बाइट आते हैं ना। तो मशरूम को मैंने सबसे पहले पील कर लिया था, चॉप कर लिया एंड मैंने अनियन टमाटो भी चॉप कर लिया है। तो एक कढ़ाई में या किसी तरह का पैन में आपको ऑयल थोड़ा सा लेना है एंड बटर लेना है। मशरूम एंड बटर का कॉम्बिनेशन बहुत ही यम होता है। तो बस उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सीधा मैंने मशरूम डाल दिया और थोड़ा सा सॉल्ट डालकर इसको हमें सौटे कर लेना है। बेसिकली आपको इसका पानी जो है वो निकाल लेना है और हल्का सा इस पर कलर आ जाए इतना ही आपको फ्राई करना है, ओवर कुक नहीं करना है। एंड थोड़ा सा सेम ऑयल में या थोड़ा सा और ऑयल लेकर आपको अनियन को भी ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई कर लेना है और टमाटो भी साथ के साथ डाल देना है एंड सारा कुछ एक ही साथ मिक्स कर देना है। मैंने मशरूम भी डाल दिया और इसमें आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना है, थोड़ा सा आपको इसमें मतलब स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस नहीं डालना है। मैंने सिर्फ चिली पाउडर डाला है और ऑर्गेनो मसाला डाला था। बस सब कुछ थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो उतार लेना है। आप देख सकते हो सब्जी को मैंने कुक ज़्यादा नहीं किया है, आपको हाफ़ कुक करना है या फिर हाफ़ से भी कम करना है। इसका क्रंच जो है वो बना रहना चाहिए और बस सैंडविच के ऊपर आपको स्प्रेड कर देना है। कई लोग को ज़्यादा भर के स्टफिंग पसंद होती है, कई लोग को कम। मुझे बहुत ज़्यादा स्टफिंग चाहिए होता है अपने सैंडविच में, बहुत ज़्यादा स्टफिंग भरती हूँ। उसके बाद आपको एक तरफ मेयोनीज़ लगा लेना है और चीज़ डालकर इसको हमें तवे पे सेक लेना है। तो मैंने चीज़ भी डाला है, मोज़रेला चीज़ जो पिज़्ज़ा चीज़ आता है वो, और बस इसको दोनों तरफ से हमें बटर के साथ या घी के साथ आपको कवर करके सेक लेना है। कवर कर रही हूँ इसलिए ताकि चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए, क्योंकि मुझे बिल्कुल मेल्टेड चीज़ पसंद आता है, ऐसे मुझे नहीं अच्छा लगता है कच्चा वाला। तो बस इसको हमें करारा होने तक सेक लेना है और अपने मनपसंद का आपको इस पर कट दे देना है। और मैं अपने लिए आज 2 ब्रेड बना रही हूँ, क्यों मतलब 2 सैंडविच और टोटल 4 ब्रेड हो गए। आई नो थोड़ा ज़्यादा है बट एक खाती हूँ ना तो कभी कभी लगता है थोड़ा और खा लेती। मतलब इस तरीके से मुझे 1.5 सैंडविच काफ़ी हो जाता है बट 2 मतलब खा लिया मैंने आज, मतलब इतना पसंद आ रहा था और काफ़ी मुझे भूख भी लग गई थी, काफ़ी मतलब थोड़ा लेट हो गया था खाते खाते। और बस इंजॉय कर रही हूँ बहुत ही शांति से, आराम से अपना सैंडविच। और बच्चे जो है स्कूल जा चुके हैं, बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है एंड बाय द वे अभी हस्बैंड का गए हुए 5 डेज़ ऑलरेडी हो चुका है। और ये मेरा न्यू कप है, उस दिन मैं अभी मेला में गई थी ना, एक दिन पहले ही गई थी, तो आज सोचा कि चलो इसी कप में पीते हैं। तो मेला का भी मैंने थोड़ा सा क्लिप इसमें डाला है, या पता नहीं भूल गई हूँ शायद डालना, तो वो मैं लास्ट में ऐड कर दूँगी, तो आप ज़रूर देखना। मैं मेला भी गई थी तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया हमने मेला में, बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने झूला, मतलब इतना झूला मैं क्या बताऊँ। ऐसा मेला कोई बहुत ख़ास नहीं है बट अच्छा लगता है, कभी कभी छोटे मोटे जो लोकल मेला होता है वहाँ भी जाना चाहिए, बच्चों को देखना चाहिए। बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं, इंजॉय करते हैं, तो यहाँ यही सब है। तो बस प्लांट को पानी देते देते यहाँ पर न्यूज़ पेपर वाले भैया भी आ गए, तो वो भी देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, कैमरा मतलब चल रहा है, तो वो भी काफ़ी देख रहे थे। तो अभी हमने भी न्यूज़पेपर लेना शुरू किया है क्योंकि हस्बैंड को भी अभी थोड़ी उनकी तैयारी चल रही है, तो बस उन्होंने अपने लिए मंगवाया और सोचा कि थोड़ा नीरव भी पढ़ लेगा। और इस टाइम पर हस्बैंड नहीं है तो मैं भी थोड़ा पढ़ लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने बोला था यार वेस्ट हो जाएगा तो थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ लेना, तो बस मैं भी पढ़ लेती हूँ कभी कभार। और यहाँ पर मैंने पानी बच गया प्लांट में डालने के बाद, तो सोचा चलो यहाँ पर वॉश कर देते हैं, क्योंकि मैं आज पूरा नहीं वॉश करी आगे पानी से, सोचा तो था लेकिन क्योंकि मुझे वॉशिंग मशीन चलाना है और
आप सभी को पता ही होगा यहाँ पर जो मतलब गवर्नमेंट क्वार्टर में पानी कितना आपको लिमिटेड मिलता है। तो जितना टैंक में होता है उतना आप मतलब बहुत ज़्यादा खर्च एक बार नहीं कर सकते हो। तो उसी वजह से मैंने सोचा कि अभी मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती हूँ एंड देन उसके बाद मैं देखा जाएगा, बचेगा तो मैं वॉश कर दूँगी। तो इसीलिए मैंने पहले कपड़े धुल लिया, क्योंकि मेरा फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है तो इसके लिए पानी उसमें ज़्यादा लगता है। तो बस यहाँ पर कल का मैंने कपड़े जो डाली थी वो फ़ोल्ड कर लूँगी। उसके साथ साथ सोचा थोड़ा सा चलो न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ। तो मुझे न्यूज़पेपर में जो मेरी काम की चीज़ें होती है वही मुझे पढ़ना पसंद आता है, बट जैसे पॉलिटिक्स वगैरह ये सब जो होता है ना वो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आता, या फिर क्राइम का ऐसा कुछ भी। मुझे अपनी काम की चीज़ें हो, कुकिंग का हो, मुझे कुकिंग का बुक्स वगैरह पढ़ना या कुछ ब्यूटी रिलेटेड या फिर कुछ भी ऐसा कुछ मेरे पसंद का हो तो मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। एंड देन यहाँ पर कपड़े जो मैंने अभी लगाए थे ना वो भी हो गए, तो सोचा कि चलो इसको फटाफट से डाल देती हूँ। धूप तो थे बट आ रहा है जा रहा है, अभी मौसम कुछ ऐसे ही रहता है, बट मैंने डाल दिए सारे कि चलो जैसे भी हो थोड़ा बहुत सूख जाएगा। एंड देन उसके बाद मैं चली जाऊंगी अपना कुकिंग के लिए, कुकिंग करने। तो आज कुकिंग में क्या हुआ आप ज़रूर एंड तक देखना। अभी मैं लौकी का कोफ्ता के लिए तैयारी कर रही थी बट हुआ कुछ और, वो आपको आगे पता चलेगा। मतलब ये बनाते बनाते मैं रुक गई, बाद में क्या हुआ वो आगे आप ज़रूर देखना, आपको पता चल जाएगा। तो एनीवेज़ पहले देख लेते हैं कोफ्ता कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लौकी को मोटा मोटा ग्रेट कर लिया है, जो भी मोटा मतलब ग्रेटर उसमें आप कर लो, कद्दूकस इस तरीके से मोटा मोटा। उसके बाद मैंने बेसन डाल दिया है, इसमें सॉल्ट डाल देना है, जो भी बेसिक मसाले होते हैं वो डाल दिया है मैंने। गरम मसाला, चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर डाल दिया है, थोड़ा अजवाइन एंड जीरा भी डाल दिया है मैंने। इससे अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। अजवाइन ज़रूर आप डालना। कसूरी मेथी भी इसमें अच्छा आ जाता है बट मेरा कसूरी मेथी भूल गई मैं डालना। उसके बाद आज मेरा थोड़ा सा अपने आप को ध्यान दूँगी, अपना मतलब स्किन को थोड़ा सा सुधार लूँगी। सोचा कि चलो करते हैं थोड़ा सा स्किन का देखभाल, क्योंकि मेरी स्किन इतनी अभी ख़राब हो रही है ना, बिल्कुल इतनी टैनिंग हुई पड़ी है, डल हुआ पड़ा है स्किन। सोचा कि हस्बैंड आएंगे ना तो थोड़ा सा हस्बैंड को भी मैं सरप्राइज़ दूँ, और हस्बैंड को मैं इस बार सोची कुछ मतलब अलग सा सरप्राइज़ दूँगी। जिस दिन वो आएंगे ना मैं उस दिन सोच रही हूँ, अभी पता नहीं क्या होगा। उस दिन साड़ी पहनने का मैंने सोचा है कि हस्बैंड को थोड़ा सा मतलब अलग लुक में, क्योंकि मेरे को साड़ी मैं बहुत ही कम पहनती हूँ, साल में शायद एक बार या कई बार एक बार भी नहीं पहन पाती। तो सोचा कि साड़ी पहनूंगी जिस दिन हस्बैंड आएंगे। एंड आप लोग भी मुझे साड़ी में देखोगे कि कैसी लग रही हूँ मैं उस दिन। होगा तो मैं पूरा व्लॉग उस दिन साड़ी में ही शूट करूँगी आप लोगों के लिए भी। और मुझे ये रिवील नहीं करना था क्योंकि व्लॉग मेरे हस्बैंड भी वहाँ से देख सकते हैं अभी जहाँ पर है। अगर देख लेंगे तो फिर मेरा फ्लॉप हो जाएगा प्लान, क्योंकि उनको बताया नहीं साड़ी पहनूंगी तो अब पता चल जाएगा, बट ठीक है कोई बात नहीं। एनीवेज़ यहाँ पर फ़िश जो देख रहे हो वो ये भाभी बगल वाली है, वो देकर गई थी। सी सो स्वीट। तो उन्होंने काफ़ी फ़िश दिया है, देख सकते हो बहुत ज़्यादा दे दिया था, क्योंकि हम 3 लोग हैं और उन्होंने आज बनाया भी था तो इसलिए उन्होंने दे दिया। तो फिर मेरा जो था कुकिंग वो वहीं पे स्टॉप हो गया। जो मैंने कोफ्ता बना कर रखा था ना तो वो फिर मैंने छोड़ दिया और यही हम लोग खा लिए। और इवनिंग का टाइम हो गया और नीरव अपना मिल्क पी चुका है इवनिंग में। कभी पीता है कभी नहीं पीता है, उसके मूड के ऊपर एक्चुअली। जब मैं बहुत मोटिवेट कर दूँगी तो पी लेगा कि मिल्क से पावर आती है बेटा, प्लीज़ पिया करो। और बस नीरव थोड़ा सा पढ़ लिया। उसके बाद ध्यांश की भी थोड़ी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी। तो ध्यान जैसे ही हस्बैंड गए ना उस दिन से ही ध्यान की भी थोड़ी तबीयत ख़राब, उसे भी बहुत ज़्यादा कफ़ कोल्ड हो रखा था, बट चलो जैसे भी ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि दिन में तो नहीं बनाया बट रात में मैं ये जो कोफ्ता है बना लेती, लौकी का कोफ्ता। तो इनको बस बैटर तो तैयार था ही, तो अभी सोचा पहले फ्राई कर लेती हूँ इनको। और बीच बीच में बच्चों को पढ़ा भी रही थी, क्योंकि अभी अगर हस्बैंड रहते तो चलो एक को थोड़ा बहुत तो पढ़ा देते, कुछ कुछ पढ़ाते नहीं भी तो एटलीस्ट बच्चे के सामने बैठे रहो ना तो बच्चा पढ़ता रहता है। अब मैं बोल दूँ कि पढ़ लो और मैं किचन में आके कुकिंग करती हूँ तो कई बार बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ खेलने लग जाते हैं या लड़ाई करने लग जाते हैं। तो यही हुआ, मैंने पढ़ने के लिए बोला और मैं किचन में चली गई काम करने, और दोनों मतलब आपस में खेलते खेलते थोड़ा लड़ाई भी करने लगे।
एनीवेज़ रेसिपी की तरफ थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर जब कोफ्ते बन गए तो यहाँ पर अनियन डाल दिया, जीरा डाल के अनियन भुन गया तो मैंने जो बेसिक मसाले होते हैं ना वही डाल दिया था इसमें। और एक जो मैं सुहाना का मसाला डालती हूँ ना, सुहाना मिक्स, तो वो मैंने डाल दिया। और बस उसमें टमाटो प्यूरी डाल देंगे। तो टमाटो प्यूरी के अंदर ही मैंने गार्लिक जिंजर जो था वो डाला था, तो ग्राइंड कर दिया उसी में। अगर आपके पास गार्लिक जिंजर है तो आप अलग से भी डाल सकते हो, बट मैंने टमाटो में ही ग्राइंड कर दिया था। और क्योंकि मेरा गार्लिक जिंजर का पेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया और इस वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 1 घंटा या 2 घंटा गार्लिक को छीलने में बनाऊँ, टाइम वेस्ट करूँ और पेस्ट तैयार करूँ। बट ज़रूर तैयार करूँगी। अभी एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, मेरे ऊपर अभी एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और ऊपर से बीच में सामान भी अगर कुछ ख़त्म हो जाता है तो मुझे जाना पड़ता है इवनिंग में सामान के लिए। एंड देन यहाँ पर मेरा जब मसाला अच्छे से भुन गया था ना तो मैंने फ़्रेश क्रीम डाल दिया था। ये ऑप्शनल है, आपको डिपेंड करता है कि किस तरह का फ्लेवर चाहिए। उसके बाद क्रीम डालने के बाद मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रोटी के साथ खाना है ना, तो मुझे वो जो रिचनेस होती है ना, क्रीमी रिचनेस, वो वाला फ्लेवर चाहिए था, तो इसलिए मैंने मलाई डाला था। काजू भी डाल सकते हो आप, डिपेंड करता है आपका टेस्ट कैसा है। और अगर आपको राइस के साथ खाना है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि मलाई आप प्लीज़ मत डालना राइस के साथ, और ग्रेवी थोड़ा सा ज़्यादा बनाना, क्योंकि राइस के साथ खाओगे ना तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो इसीलिए राइस के साथ खाने के लिए आपको पानी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा। बट क्योंकि मुझे रात में खाना था, रात में हम लोग मोस्टली रोटी ही खाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसमें फ्रेश क्रीम डाला था और मैंने ग्रेवी बहुत कम रखा। तो यहाँ पर रोटी मैं बना लूँगी। और रोटी बनाते बनाते ही अभी दोनों मतलब खेलते खेलते थोड़ा लड़ाई करने लग गए थे, तो वो क्लिप भी अभी आप देखोगे। और ध्यांश को नीरव ने चोट लगा दी तो मेरे पास आया था। और ध्यांश मेरे पास आ गया, क्योंकि हस्बैंड मेरे को स्ट्रिक्टली बोल के गए थे कि बिल्कुल मेरे बच्चों को प्लीज़ डांटना भी मत, बिल्कुल भी मत डांटना, मारना कुछ भी मत मेरे बच्चों को बोलना। तो बस मैं भी कैसे भी करके अपने आप को कंट्रोल करती रहती हूँ कि बस कैसे भी पॉजिटिवली सब कुछ अच्छे से करूँ रहूँ। क्योंकि जब हस्बैंड रहते हैं तो चलो कोई लड़ाई कर रहे दोनों बच्चे या गुस्सा हो रहे हैं या जो भी है तो एक मैनेज कर लेता है, बट अभी सब कुछ मुझे ही करना है। तो इसीलिए अपने आप को कैसे भी पॉजिटिव रख रही हूँ, काम टाइम पर निपटाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मुझे थोड़ा गुस्सा कम आए और बच्चों को पढ़ाए, हर चीज़ हो सके। क्योंकि 2 बच्चे हैं, दोनों छोटे हैं, तो आप समझ सकते हो जो भी मदर्स होंगी, स्पेशली अगर आपके दोनों बेबी बॉय हो तो हो जाता है यार, बहुत शैतान होते हैं लड़के। तो उसके बाद बस खाना खाने के बाद रात में फिर से नीरव को थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दी, फाइनल जो होता है ना टच कर लेती एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बस आज का व्लॉग यही था, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। मिलती हूँ